हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्लास +1 के लिए, +1 स्टैंडर्ड के लिए। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था, टॉपिक क्या था हमने क्लॉक का टॉपिक। तो उससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे वाला जो टॉपिक हमारा उसकी ओर आगे बढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन लगा लेते हैं क्लॉक वाला। क्वेश्चन क्या है? द लार्जर हैंड ऑफ अ क्लॉक, द लार्जर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर, हाउ मैनी centimeters does its extremity, how many centimeters does its extremities, how does its extremity move in 20 minutes। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लार्जर हैंड जो होती है सर, लार्जर हैंड, हमने 3 टाइप की हैंड पढ़ी थी। एक तो लार्ज, एक लार्जर और एक लार्जेस्ट। लार्ज कौन सी थी? सेकंड हैंड यानी कि सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई को लार्ज बोला गया था, लार्जर बोला गया है मिनट हैंड यानी कि मिनट वाली सुई। और लार्जेस्ट किसको? ठीक है, मैं उल्टा बोल दिया भाई मैंने। यहां आएगा आपका होर हैंड आएगा यहां। लार्ज होगी होर हैंड, लार्जर होगी मिनट हैंड और लार्जेस्ट होगी सेकंड हैंड। ये है घंटे वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई और ये है सेकंड वाली सुई। क्यों किया जाता है? सबसे छोटी होती है कौन सी? घंटे वाली। उससे बड़ी होती है कौन सी? मिनट वाली। और सबसे बड़ी कौन सी होती है भाई? सेकंड वाली। तो यहाँ से शुरुआत की जाती है। ये है घंटे वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई और ये है कौन से वाली? ये कौन सी वाली है भाई? सेकंड वाली सुई। तो ये होती है लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो हमारे पास क्या है? लार्जर है। लार्जर कौन सी है? मिनट वाली सुई। तो हमें कौन सी सुई की बात करनी है? मिनट वाली सुई की बात करनी है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये बना लिया हमने डायग्राम। और कौन सी सुई की बात करनी है? लार्जर। लार्जर कौन सी है भाई? मिनट हैंड। तो यहाँ अगर बात करें तो मिनट हैंड की बात हो रही है, मिनट हैंड की बात हो रही है। एक बार हम कंप्लीट ले रहे हैं इसको। ठीक है सर, मिनट हैंड, मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि जो मिनट वाली सुई है, जो लार्जर हैंड है क्लॉक की, जिसकी लेंथ कितनी है? 42 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ हमें दे रखी है किसकी? सुई की, वो कितनी है? 42 सेंटीमीटर है। ये कहता है 20 मिनट में। तो देखो, मान लीजिए शुरुआत हमने यहाँ से की है, तो 20 मिनट में मान लीजिए यहाँ पहुँच गई। 20 मिनट में यहाँ पहुँच गई। पहले यहाँ थी और 20 मिनट जब ट्रैवल किया तो मान लीजिए यहाँ पहुँच गई। शुरुआत हमने मान लीजिए पॉइंट ए से की थी और पहुँच गई मान लीजिए कहाँ? पॉइंट बी पे। और इसका क्या ले लेते हैं? सेंटर ले लेते हैं। तो क्या है ना, क्या चाहता है? हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज इट एक्सट्रीमिटी। अब एक्सट्रीमिटी क्या होता है? किसी भी लाइन का जो फाइनल पॉइंट होता है, किसी भी लाइन का जो फाइनल पॉइंट होगा, जैसे कि ये मार्कर है मेरे हाथ में, तो इसका जो फाइनल पॉइंट होगा, जो लास्ट का पॉइंट होगा, उसको इसकी एक्सट्रीमिटी बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी जो मिनट वाली सुई है तो इसकी एक्सट्रीमिटी क्या होगी, यानी कि इसका लास्ट का पॉइंट क्या होगा? इसका लास्ट का पॉइंट ये होगा, यहाँ तो होगा पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट होगा बी। ये इसकी क्या बोली जाती है? एक्सट्रीमिटी, यानी कि फाइनल पॉइंट बोला जाता है। कहता है इसकी एक्सट्रीमिटी कितना मूव कर लेगी 20 मिनट में। तो देखो, इसकी एक्सट्रीमिटी यानी कि इसका फाइनल पॉइंट कहाँ था? ए पर था और 20 मिनट में मूव करते करते कहाँ तक पहुँच गया? बी तक पहुँच गया। तो हमें क्या निकालना है? ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी ट्रैवल हुई है, ए से बी तक की डिस्टेंस वो है कितनी ट्रैवल हुई है, वो हमें फाइंड आउट
करना है। देखिए जरा यहाँ अगर हम बात करें तो ये कौन सा एक रिलेशन आपको बताई गई थी, कौन से में, सर्कुलर सिस्टम में आपको एक रिलेशन बताई गई थी क्या, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। लास्ट वाली वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। और थीटा के बारे में मैंने क्या बताया था यहाँ कि थीटा जो है यहाँ किस में होगा, हमेशा रेडियन में होगा, हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। ठीक है सर। अब देखो हमारे पास सिर्फ क्या है, आर की वैल्यू है। ये जो आर है, ये आर, ये क्या था, रेडियस था। और जो एल था, एल वो क्या था, लेंथ ऑफ आर्क। ये तीन चीजें थी इसमें। थीटा क्या था, जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा इसको हमने थीटा लिया था। एल क्या था, एल था लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ, और आर क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल। ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो इसका यूज करते हुए हम इस सम को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए अगर मैं किसकी बात करूं, मिनट वाली सुई की बात की जाए तो मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा कर लेती है 60 मिनट में। तो 60 मिनट में अगर एक चक्कर पूरा कर ले, 60 मिनट में अगर एक चक्कर पूरा कर ले, और एक चक्कर में कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। जो मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर पूरा कर लेती है 60 मिनट में, और एक चक्कर अगर पूरा हो गया तो एंगल बन गया 360 का। तो 60 मिनट में एंगल बन गया 360 का। एक मिनट में एंगल अगर आप निकालोगे तो कितना होगा, 360/60 कितना आ जाएगा, 6 डिग्री का आ जाएगा। और हमें कितना निकालना है, 20 मिनट में निकालना है भाई। तो 20 मिनट में अगर आप एंगल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री इंटू 20, तो कितना आ जाएगा भाई, 120 डिग्री। लेकिन इस रिलेशन के अंदर हमने अभी बताया, क्या बताया कि डिग्री में एंगल नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, रेडियन में एंगल चाहिए। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 120 को π/180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो डिग्री में आपका आंसर है उसको π/180 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर आपका सी में आ जाएगा, सी यानी कि रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो सोल्व कर लीजिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 6 पे सोल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। तो भैया ये आ गया हमारा 2π/3 रेडियन। ये किसकी वैल्यू आई है, कहोगे सर थीटा की वैल्यू आई है। यानी कि एंगल हमें मिल गया कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा, कहाँ बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा भाई, 2π/3 का बनेगा। तो एंगल की वैल्यू मिल गई हमें 2π/3। ठीक है सर, इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। अब रिलेशन क्या था, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो थीटा की वैल्यू पुट कर लो भाई, क्या थी, 2π/3 इक्वल टू एल यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली जो फाइंड करनी है वो सेम लिख दो। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42। अगर आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे, तो 42 जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 2π/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 42। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। एक बात और बताई थी आपको कि जब आप पाई को रेडियन में यूज कर रहे हैं तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। पाई की वैल्यू अगर आप रेडियन में यूज कर रहे हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और पाई की वैल्यू अगर आप डिग्री में चेंज करेंगे या फिर डिग्री में यूज करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 180 डिग्री होती है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, रेडियन की बात हो रही है। तो इस पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम, 22/7 यूज करेंगे। तो भैया एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जरा, 2/3 पाई, ये रहा पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 22/7 और मल्टीप्लाई में क्या है, 42। कर लो सोल्व उसको, 7 1 जा 7, 7 6 जा जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा जाएगा भाई। और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88 सेंटीमीटर। तो जो सुई थी हमारी मिनट वाली सुई, उसका जो लास्ट का पॉइंट है या फिर इसकी जो एक्सट्रीमिटी है, 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, यहाँ से ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 88 सेंटीमीटर ट्रेवल किया जाएगा 20 मिनट के अंदर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। हम बात कर रहे हैं भाई, चलिए अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अ काउ इज टाइड टू अ पोस्ट। अ काउ इज टाइड टू अ पोस्ट। अ काउ इज A cow is tied to a post by a rope
बाई आर रोप, एक रोप से बांधी गई है गायें किसके, रोप 30 मीटर लॉन्ग है, ठीक है सर। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ द काऊ moves along the circumference of a circle always keeping the rope tight. How far will it have gone when the rope has traced an angle of 105 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए। क्या कहता है, एक काऊ को बांधा गया है एक पोस्ट क्या होता है, खूंटा। जिस लकड़ी से किसी पशु को बांधा जाता है उसको पोस्ट बोला जाता है, खूंटा। एक खूंटे से बांधा गया किसकी सहायता से, एक रोप की सहायता से। रोप की लेंथ कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। अगर काऊ क्या करे, मूव करे यानी कि घूमे अलोंग द सर्कमफेरेंस, किसके अकॉर्डिंग, सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि काऊ जो बांधी गई है वो क्या कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है सर, ऑफ अ सर्कल। और क्या कहता है कि जो रोप है उसको हमेशा टाइट रखना है, यानी कि ढीला नहीं करना है, बिल्कुल टाइट रखना है हमेशा, ये मान के हम चल रहे हैं। तो ये कहता है तो जो गायें हैं वो सर्कमफेरेंस के चारों ओर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी अगर रोप कितने का एंगल बनाए 105 का एंगल बनाए, ये हमें फाइंड करना है। चलिए जल्दी से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये बना दिया मैंने डायग्राम बना दिया। मान लीजिए यहाँ क्या लगाया गया है, एक पोस्ट लगाया गया है, पोस्ट यानी कि खूंटा। जिस लकड़ी से किसी पशु को बांधा जाता है उसको पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये है रस्सी, यह रस्सी बिल्कुल टाइट, और इस रस्सी के यहाँ क्या किया गया है, काऊ को बांधा गया है। ये है काऊ को बांधा गया है। तो काऊ जो है, सबसे पहली बात यह है कि जो रस्सी है आपकी, ये इसकी लेंथ कितनी है, आप कहोगे सर 30 मीटर है। कितनी है इसकी लेंथ है, 30 मीटर है, ठीक है सर। अब क्या कहता है, काऊ जो है वो मूव कर रही है, ऐसे मूव करेगी भाई, काऊ ऐसे मूव करेगी काऊ, किसके अलोंग सर्कमफेरेंस के अलोंग करेगी मूव, कौन, काऊ। मान लीजिए काऊ यहाँ थी और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। तो ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट ए मान लिया मैंने, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी। तो क्या कहता है, जब ये काऊ पॉइंट ए से बी तक पहुँची, तो रस्सी भी तो यहाँ पहुँचेगी ना। पहले रस्सी यहाँ थी तो रस्सी भी साथ साथ चलेगी काऊ के, तो रस्सी यहाँ पहुँच गई। कहता है रस्सी के द्वारा जो ट्रेस किया गया है एंगल, रस्सी के द्वारा जो एंगल ट्रेस किया गया है सेंटर के ऊपर, वो एंगल कितने का है, 105 डिग्री का है भाई। कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का है। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, कि जो ये काऊ है, अगर ये सर्कमफेरेंस के अलोंग गई है तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की गई होगी। सेम प्रोसेस है भाई, वही सेम यूज करना है। देखो ये दे दी हमें रेडियस, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। ये दे दिया एंगल एट द सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया है यानी कि थीटा की वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, यानी कि एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम प्रोसेस है, आप आराम से इसको क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हमारे पास क्या, थीटा इक्वल टू एल बाई आर है। थीटा की वैल्यू देखो, थीटा हमें दे रखा है किसमें, डिग्री में, लेकिन इस रिलेशन के अंदर थीटा हमेशा किस में यूज होता है भाई, किस में यूज होता है, रेडियन में। तो क्या करेंगे, जो डिग्री में आंसर उसको दे रखा है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में, ठीक है सर। और आर की वैल्यू आपको दे रखी है, सिर्फ वैल्यू चिपकानी है आपको। थीटा की वैल्यू क्या है, 105 इंटू
पाई बाई 180 इक्वल टू एल हमें फाइंड करना है और रेडियस हमें दे रखी है क्या 30। ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले आओ तो एल की वैल्यू क्या आ गई 105 इंटू पाई बाई 180 इंटू में 30। इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर दोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी और एल की वैल्यू आते ही हमें ये पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा कि काऊ ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कलों के रेडियस की रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, एट द सेंटर, एट द सेंटर्स, एट द सेंटर्स ऑफ विच, एट द सेंटर्स ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स, टू इक्वल आर्क्स subtend an angle, subtend angles of 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। देखिए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बिना टाइम खराब किए। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें रेशियो फाइंड करना है किसका, रेडियाई। रेडियाई क्या होता है, एक तो होता है भाई रेडियस और एक होता है रेडियाई। रेडियस क्या होता है, अगर एक रेडियस की बात की जा रही है, यानी कि अगर सिंगुलर की बात की जा रही है तो रेडियस बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा रेडियस है यानी कि अगर प्लूरल की बात की जा रही है तो हम क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। ठीक है सर जी, इतनी बात समझ में आ गई। तो दो सर्कल बना लेते हैं। ये है हमारा पहला सर्कल और भैया ये है हमारा दूसरा सर्कल। दो सर्कल बना लो, बना लिए सर। अब क्या कहता है, कहता ये है कि रेडियस मान लो भाई, एक की रेडियस मान लीजिए R1 है और दूसरे की रेडियस क्या मान लो जी R2 है। तो यहाँ भी एक रेडियस पर खींच लो R1 और यहाँ एक रेडियस खींच लो R2। इस सर्कल की रेडियस R1 है और इसकी सर्कल क्या है R2 है। फिर क्या कहता है, सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है, एक पे 30 बनता है और एक पे 70। तो यहाँ तो बन गया 30 डिग्री का और यहाँ कितने का बन गया मेरे भाई, 70 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, और क्या कहता है, टू इक्वल आर्क्स, आर्क्स दोनों की क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब अगर इसकी लेंथ हम क्या ले रहे हैं, इस आर्क की लेंथ L ले रहे हैं, तो ये वाली जो आर्क होगी भैया, इसकी लेंथ भी आपको क्या लेनी है सर जी, L लेनी है। दोनों जो हमारे क्या है सर्कल है, उनकी आर्क क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, दोनों रेडियस का। सबसे पहले तो क्या कर लो, जो पहला सर्कल है उसका मान लो एंगल θ1, पहला सर्कल उसका एंगल मांग लिया θ1 दे दिया हमें 30 डिग्री। डिग्रियों को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो सोल्व जरा इसको, 10 से 10 ये आ जाएगा भाई पाई बाई 6 रेडियन, ये θ1 आ गया। इसी प्रकार θ2 क्या है, सेकंड जो सर्कल है उसका एंगल क्या बना है, 70 डिग्री है, तो इसको लिख देंगे 70 इंटू पाई बाई 180। तो ये आ जाएगा 10 से 10 कट गया, 7 पाई बाई 180, ये आ गया हमारा सेकंड एंगल। ठीक है सर जी। अब और क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा सर, अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दें, फर्स्ट सर्कल क्या लिखोगे, इन फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल की अगर बात करेंगे तो θ1 किसके इक्वल होगा, L1 बाई R1, और दूसरे की बात करेंगे इन सेकंड सर्कल, दूसरे सर्कल की बात करोगे तो θ2 हो जाएगा हमारा L2 बाई R2। रिलेशन क्या थी, θ इक्वल टू L बाई R। सिर्फ हमने क्या किया है, 1 जिसको नेम दिया है वो पहले सर्कल की बात है और 2 जिसको नेम दिया है वो दूसरे सर्कल की बात है। सर इतनी बात समझ में आ गई है। तो θ1 की वैल्यू, अब क्या करो, हमें रेशियो निकालना है R1 का, तो R1 को इस साइड ले आओ, θ को नीचे ले जाओ। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, L1 बाई θ1, और यहाँ से R2 की वैल्यू निकालोगे तो θ नीचे चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी L2 बाई θ2। यहाँ आपने क्या है, जो L1 L2 लिख रखा है वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। लिख रखा है इसने L1 L2 क्या है, इक्वल हैं। यहाँ लिख देंगे आप L1 इक्वल टू L2।
क्यों? क्योंकि गिवन है कि दोनों की जो आर्क है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है सर जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो भाई सोल्व करें L1 तो L1 ही रहेगा, बाई में थीटा वन की वैल्यू कितनी आई है, π/6, तो मैंने यहाँ लिख दिया π/6। तो क्या होगा, जो ये 6 है ये तो चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, R1 की वैल्यू क्या आ गई, 6L1/π, ये आ गई हमारी R1 की वैल्यू। इसी प्रकार यहाँ आ जाओ R2 L2 की जगह में क्या लिख दूंगा, L1 लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि दोनों आर्क क्या हैं, इक्वल है। तो इस L2 की जगह मैंने लिख दिया L1, और θ2 की वैल्यू कितनी आई है, θ2 की वैल्यू आई है 7π, तो 7π तो रह जाएगा नीचे और 18 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई भाई, R2 की वैल्यू आ गई 18L1/7π, ये आ गई हमारी R2 की वैल्यू। ये R1 की वैल्यू है और ये R2 की वैल्यू है, दोनों को कर दो डिवाइड। कहोगे सर डिवाइड क्यों कर दें, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। रेशियो कब निकलता है, जब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है, तभी क्या फाइंड आउट होता है, रेशियो फाइंड आउट होता है। तो रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। R1 की वैल्यू क्या आई, देखो R1 की वैल्यू है 6L1/π, और डिवाइड कर देंगे किससे, R2 से। R2 की वैल्यू क्या आई है भाई, 18L1/7π, इसको सोल्व आउट कर लो। क्या होगा, 6L1/π मल्टीप्लाई में जो ये नीचे वाली चीज़ है ऊपर आ जाएगी 7π, और जो ऊपर वाली थी वो नीचे रह जाएगी 18L1। तो क्या से क्या कटेगा, देखो पाई से पाई कट गया सर, L1 से L1 कट गया, और 6 पे सोल्व करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो कितना आंसर बच गया भाई, 7/3। और 7/3 बोले तो 7/3, तो दोनों रेडियस का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा भाई, 7/3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाएंगे भाई, क्योंकि हम कम टाइम में मैक्सिमम काम करने की सोच रहे हैं, इसलिए बिना कोई टाइम लॉस किए, बिना रुके हम क्या है क्वेश्चन लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ रेलवे ट्रैक is traveling on a car, ठीक है सर, of 1500 मीटर रेडियस, 1500 मीटर रेडियस at the rate of 66 किलोमीटर पर आवर through what angle will it turn in 20 seconds। ये क्वेश्चन गिवन है हमें भाई, तो पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए क्या गिवन है। क्या कहता है, एक रेलवे ट्रैक बनाया गया है, जो रेल है वो ट्रैवल करती है कर्व के अकॉर्डिंग, कर्व के चारों ओर, जिसमें रेडियस हमें दे रखी है कितनी, 1500 मीटर रेडियस। और क्या कहता है कि जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर है। तो ये कहता है कि 20 सेकंड के अंदर जब पोजीशन चेंज हो जाएगी उस ट्रेन की, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब पहुंच जाएगी, तो कहता है एंगल कितना बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मान लीजिए ये ट्रैक है भैया, किसका ट्रैक है, रेलवे ट्रैक। ये है कोई रेलवे ट्रैक, यहाँ से क्या जानी है, रेल पास होनी है। अब सुन लीजिए, शुरू में मान लीजिए आपकी जो ट्रेन है यहाँ थी, शुरू में जो ट्रेन थी यहाँ थी, मान लीजिए पॉइंट आपका क्या है, ए है। शुरुआत के टाइम पे जो ये रेल है यहाँ थी पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली बात इसने बताई कि जो ये ट्रैक बनाया है ना, करली ट्रैक बनाया गया है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको, कितनी रेडियस दे रखी है भाई, 1500 मीटर, ये इसकी रेडियस दे रखी है। मान लीजिए सेंटर इसका क्या है, ओ है। ये जो करली ट्रैक बना है इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 1500 मीटर दे रखी है, और शुरुआत में ट्रेन आपकी यहाँ थी, ठीक है सर। अब देखो 20 सेकंड के बाद
20 सेकंड के बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी। मान लीजिए 20 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद ट्रेन ए से कहाँ चली जाती है, पॉइंट बी पे चली जाती है। ये आपका पॉइंट बी है। तो मान लीजिए ट्रेन ए से कहाँ, बी पे पॉइंट पे चली गई, बी पॉइंट पे चली गई, यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ पहुँच गई, रेडियस तो यहाँ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी सर। तो ये रेडियस भी कितनी है, 1500 मीटर। ठीक है, ये कहानी है यहाँ तक की। अब क्या कहता है कि जब पोजीशन इसने चेंज की, पॉइंट ए से जब पॉइंट बी पे गई, तो सेंटर के ऊपर एंगल कितने का बना, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेंटर के ऊपर एंगल कितना का बनेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्पीड देख लो क्या है। स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 66 किलोमीटर पर हार, यानी कि 1 घंटे में कितनी जाती है, वो 66 किलोमीटर चली जाती है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो ट्रेन जाती है 66 किलोमीटर। 60 मिनट में वो ट्रेन जाती है 66 किलोमीटर। अगर मैं 1 मिनट में निकालूं कि 1 मिनट में वो ट्रेन कितना चली जाएगी, आप कहेंगे सर 66 डिवाइडेड बाई 6 किलोमीटर, 1 मिनट में इतना चली जाएगी। ठीक है सर। अब 1 मिनट में सेकंड कितनी, 60 सेकंड। अगर 1 मिनट की बात करोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 1 मिनट में इतना गया तो 60 सेकंड में भी इतना जाएगा। तो 60 सेकंड में कितना ट्रैवल हुआ, 66 बाई 60 किलोमीटर। और हमें किस में निकालना है, 1 सेकंड में। अगर आप निकालोगे, 1 सेकंड में आप निकालोगे, 60 सेकंड में जा रहा है 66 बाई 60, 1 सेकंड में निकालोगे, कैसे निकालोगे, 66 बाई 60, और यहाँ जो ये वाला है 60, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया 1 सेकंड में। और हमें कितना निकालना है, 20 सेकंड में निकालना है भाई। तो 20 सेकंड में निकाल दो। कैसे निकालोगे, जो 66 बाई 60 इंटू 60 है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी ये। कितनी में भाई, 20 सेकंड में। सोल्व कर लो इसको। 10 से 10, 2 पे सोल्व करेंगे, 2 जा 2, 2 3 जा 6 से कितना आया, ये आ गया अपना। ऊपर तो है 66, नीचे क्या क्या बच गया, एक तो बच गया 60, ठीक है सर, और एक क्या बच गया रे, 3 बच गया। किलोमीटर में आया है। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 क्या होते हैं भाई, मीटर होते हैं। तो किलोमीटर को 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब सोल्व करो, और 10 से 10 फिर कट हो जाएगा। 6 पे सोल्व करोगे, 6 1 जा 6, यहाँ कितना आ जाएगा, 11। तो कितना आ गया भाई, 11 की 100 से, तो 1100 आ जाएगा। बाई में कितना है, 3 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की है भाई इसने। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, 1100 बाई 3 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है कितनी, 20 सेकंड में। यानी कि डिस्टेंस कौन सी है हमारी, ये रही डिस्टेंस, ये रही। पॉइंट ए पे थी, कहाँ चली गई, पॉइंट बी पे। तो ए से बी तक जाने में जो ट्रैवल हुई है ये डिस्टेंस, ये कितनी है हमारी, 1100 बाई 3 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई। कहने का मतलब ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई सर, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि एल की वैल्यू फाइंड होगी। एल की वैल्यू फाइंड हो गई। और ये क्या दे रखा था, रेडियस, रेडियस यानी कि आर। फाइंड क्या करना है, थीटा। थीटा निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो एल यानी कि लेंथ ऑफ आर्क 1100 बाई 3 डिवाइड में आर, आर बोले तो रेडियस कितनी है 1500, इसके बाई में 1 लिख लो, सोल्व करो। 1100 बाई 3 इंटू में जो ये 1 है ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1500। बस इसको सोल्व कर लेना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई भाई। 11 बाई कितना आ गया 45 रेडियन। ये इसका आंसर आ जाएगा भाई कि एंगल कितने का बनेगा सेंटर के ऊपर, 11 बाई 45 रेडियंस का एंगल बनेगा। ये है आपका क्वेश्चन है रेलवे ट्रैक वाला। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर लिख के, या फिर क्वेश्चन की हेडिंग डाल के आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा मेरठ और दिल्ली के बीच की, मेरठ और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 64 किलोमीटर है मेरठ और दिल्ली के बीच की। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। यह है मेरठ, इज 64 किलोमीटर, मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से कितना दूर है मेरठ है, 64 किलोमीटर है। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल इन डिग्री, डिग्री में फाइंड करना एंगल भाई। फाइंड द एंगल इन डिग्री
सबटेंडेड एट द सेंटर, सबटेंडेड एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर जो सबटेंड किया गया है वो फाइंड करना है। सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया गया है बाय द आर्क, बाय द आर्क ज्वाइनिंग, बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन्स, दीज टू टाउन्स। ठीक है सर। द अर्थ इज रिगार्डेड एज, द अर्थ इज रिगार्डेड, द अर्थ इज रिगार्डेड एज अ सफियर, अर्थ को सफियर रिगार्ड किया गया है, ऑफ 6336 किलोमीटर रेडियस। ये रेडियस दे दी भाई किसकी, अर्थ की रेडियस दे दी। ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लो, अर्थ को बना लो भाई। ये कहता है कि अर्थ को क्या मानना है, एक सफियर मानना है। ये हमने अर्थ को क्या मान लिया, सफियर मान लिया। अब कहता है इस सफियर के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं 2 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट है। जो पहला पॉइंट है वो मेरठ को शो कर रहा है। मान लीजिए ये हमारा सिटी कौन सा है, मेरठ है, और ये जो हमारा सिटी कौन सा है, दिल्ली है। क्या पूछ रहा है आपसे कि 2 टाउन है, मेरठ एंड दिल्ली। ठीक है सर। कहता है उनको मिलाने वाली जो कर्व है, उनको मिलाने वाली कर्व, किनको मिलाने वाली, मेरठ और दिल्ली को मिलाने वाली जो कर्व है सेंटर के ऊपर, किसके सेंटर के ऊपर, अर्थ के सेंटर के ऊपर, अर्थ के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है, अर्थ के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है, मेरठ और दिल्ली को मिलाने वाली कर्व ये है। तो ये कर्व जो है किसको, मेरठ को किसको मिला रही है, दिल्ली को, और सेंटर पे एक एंगल फॉर्म कर रही है। वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद कहता है, क्या कहता है कि जो अर्थ आपने ली है ना, उसकी रेडियस आपको क्या मान के चलनी है, कितनी माननी है, 6336 किलोमीटर। ये इसकी अर्थ की हमें रेडियस मान के चलनी है। ठीक है सर। फिर कहता है मेरठ और दिल्ली आपस में कितना दूर हैं, 64 किलोमीटर है। यानी कि मेरठ और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितना है, 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है गुरुजी, हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों शहरों ने अर्थ के सेंटर के ऊपर कितने का एंगल है बनाया। सारी बातें गिवन है, सिर्फ हमें वैल्यू चिपकानी है। थीटा इक्वल टू L/R, L यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखी है 64, और R यानी कि रेडियस, रेडियस हमें दे रखी है कितनी, 6336। इसको सोल्व कर लेना है। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी किसमें, थीटा की वैल्यू आ जाएगी रेडियन में। ठीक है सर। अब रेडियन में जो आंसर आएगा हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। रेडियन में जो आंसर आएगा, मान लीजिए यहाँ से आ गया आपका 31, जो भी आएगा चेक कर लेना। मान लीजिए 1/2 रेडियन आ गया, 1/2 रेडियन आ गया। रेडियन में आंसर आया है, तो रेडियन में जो आंसर आया है उसको क्या कर दोगे, 180/π से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। और 180/π से मल्टीप्लाई होते ही आपका आंसर किस में आ जाएगा गुरुजी, डिग्री में आंसर आ जाएगा। इतना सा काम आप कर लेंगे। ठीक है सर, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, द मून। देखो हम इस वीडियो में हमने आपको कहाँ कहाँ घुमा दिया। हमने दिल्ली भी घुमा दिया बिना कोई किराया, हमने मेरठ भी घुमा दिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं अरे बच्चा, हम मून पे जा रहे हैं। क्या कहता है, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है, इज 360,666 यानी कि 3,60,000 किलोमीटर्स। ठीक है सर जी। एंड इट्स डायमीटर सबटेंड
सबटेंड, इसका डायमीटर जो है वो सबटेंड करता है, क्या सबटेंड करता है, एन एंगल कितने का एंगल है ऑफ 31 मिनट। ये देखो 31 मिनट 31 मिनट का एंगल बनाता है एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर की आई के ऊपर क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। क्या फाइंड करना है जी, फाइंड द डायमीटर ऑफ मून, मून का हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। देखिए पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है, क्या कहते हैं, मून की डिस्टेंस कहाँ से, अर्थ से मून की डिस्टेंस जो है वो कितनी दे रखी है, 3,60,000 दे रखी है। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई अर्थ के ऊपर पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है अर्थ के ऊपर, ठीक है सर, और ये मान लीजिए क्या है, मून है, ये है मून। अर्थ के ऊपर हमने क्या ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया, अर्थ के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए पॉइंट है ओ, यहाँ कोई ऑब्जर्वर बैठा है अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो उसकी आंख पॉइंट ओ के ऊपर है। फिर कहता है, क्या कहता है कि जो मून की डिस्टेंस है, मून की डिस्टेंस हम यहाँ सेंटर से फाइंड आउट करेंगे, तो इसके सेंटर से इस तक की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, वो दे रखी है 360,000 किलोमीटर। हम सेंटर टू सेंटर फाइंड करते हैं भाई कोई भी डिस्टेंस। ये तो क्या है, मान लीजिए अर्थ के ऊपर कोई पॉइंट है जहां ऑब्जर्वर बैठा है, और ये है सेंटर किसका, मून का। इन दोनों के बीच की क्या फाइंड आउट करनी, हमें फाइंड आउट नहीं करनी, गिवन है, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी 3,60,000, ठीक है सर। फिर क्या कहता है, जो डायमीटर है ना मून का, ये डायमीटर हो गया मून का, ये जो मून का डायमीटर है सर, ये अर्थ के ऊपर जो ऑब्जर्वर है उसकी आंख के साथ कुछ एंगल बनाता है, उसकी आंख के साथ कुछ एंगल बनाता है। तो ये ऑब्जर्वर है, एंगल कैसे बनेगा, एंगल बनेगा कुछ इस तरीके से। जो ये डायमीटर है, जो ये डायमीटर है मून का, ये मून का जो डायमीटर है वो एंगल बनाता है किसके साथ है, ऑब्जर्वर की आई के साथ। कितने का एंगल बनाता है भाई, ये जो एंगल बना है ये वाला, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ बीच वाले को। ये जो एंगल बना है, ये ऑब्जर्वर की आई के साथ जो एंगल बना है वो कितने का, 31 डिग्री का है, 31 मिनट का भाई, 31 मिनट। ये जो सिंबल मैंने लगाया है ये वाला, ये किसका सिंबल है, मिनट का सिंबल है, मिनट का। तो 31 मिनट का क्या बनता है, 31 मिनट का क्या बनता है, एंगल बनता है। या आप कह सकते हैं कि लगभग आधा डिग्री का एंगल बनता है, लगभग आधा डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ से एक बात नई सीखेंगे हम, क्या नहीं सीखेंगे कि अगर जो एंगल है हमारा सेंटर के ऊपर वो बिल्कुल छोटा सा हो, स्मॉल एंगल हो, स्मॉल एंगल अगर हो तो क्या होता है, जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो लगभग किसके इक्वल हो जाती है, डायमीटर के इक्वल हो जाती है, डायमीटर के इक्वल हो जाती है। लिखनी है बात है, क्या लिखोगे वैन, एंगल एट सेंटर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। कहता है सेंटर के ऊपर अगर एंगल क्या हो, स्मॉल हो, व्हेन एंगल एट सेंटर इज वेरी स्मॉल, देन डायमीटर, जो डायमीटर है, डायमीटर अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग का निशान लगाएंगे हम, लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, लेंथ ऑफ आर्क के, लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल होता है, ठीक है सर। वही कंडीशन यहाँ है। देखो जो सेंटर के ऊपर एंगल बना है ये कितना है, 31 मिनट का एंगल है, यानी कि लगभग आधा डिग्री है। आधा डिग्री एंगल बिल्कुल क्या है, स्मॉल है, बिल्कुल स्मॉल एंगल अगर है तो क्या होगा, जो ये डायमीटर है ना, डायमीटर मून है, डायमीटर ऑफ मून है, ये लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल हो जाएगा। ये काम आपने कब करना है, जब एंगल, सेंटर वाला एंगल आपको बिल्कुल छोटा सा दे रखा हो, तो आपने क्या करना है कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब अगर हमारे पास ये लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ जाए तो लगभग हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है सर जी। अब देखो ध्यान से देखो, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए अगर हम क्या बनाएं, हम एक सर्कल बनाएं,
तो सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा भाई। इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए अगर हम क्या बनाएं, सर्कल बनाएं, और सर्कल कहाँ से पास होगा, इस आर्क से पास होगा। आर्क किसकी है, ये मून की। तो यहाँ से पास होगा तो ये बन गया हमारा क्या, एक सर्कल बनता आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो ये तो बन गई इसकी रेडियस, रेडियस यानी कि आर की वैल्यू मिल गई हमें। आर की वैल्यू बन गई 3,60,000। आर की वैल्यू मिल गई, किलोमीटर क्या ना, किलोमीटर, ठीक है सर। उसके बाद सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया गया है वो कितने का है, 31 मिनट का है। तो एंगल यानी कि थीटा कितने का है, 31 मिनट। अब मिनट में तो हम यूज नहीं करेंगे, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे, 31/60 लिख दोगे। 31/60 क्यों, क्योंकि एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होती हैं। तो एक मिनट में अगर वैल्यू निकालोगे तो 1/60 आ जाएगा डिग्री में, यानी कि मिनट को अगर डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब भी हमारा आंसर किस में आया है, डिग्री में। लेकिन आपको बताया गया है कि इस रिलेशन के अंदर जब भी आप एंगल यूज करेंगे, वो एंगल हमेशा आपने किस में यूज करना है भाई, रेडियन में यूज करना है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 31/60 और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, π/180 से। π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, π/180 से। अगर हम क्या कर देंगे, डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, रेडियन में आंसर आ जाएगा भाई, रेडियन में। तो ये आंसर आ गया हमारा रेडियन में। थीटा की वैल्यू आ गई है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 31 पाई बाई में कितना आ गया, 0 इनकी मल्टीप्लाई करो, 108 आ जाएगा क्या, 108, हाँ जी। ये आ गया हमारा किस में, रेडियन में। ये थीटा की वैल्यू आ गई भाई, थीटा की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ निकालनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, सिर्फ ये वाली निकालनी है भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ये एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है थीटा = L/R। अगर यहाँ से आप एल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आर जो डिवाइड में है उसको किस में ले आओ, मल्टीप्लाई में ले आओ। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, थीटा × R। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 31 π/10800 इंटू में आर यानी कि रेडियस। रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 360,000। ये हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। इसको सोल्व कर लो भाई, 20 से 20 इसको सोल्व कर लेना। जो आएगा आंसर, जो आंसर आएगा वो आगे हमारी लेंथ ऑफ आर्क। और मैंने अभी आपको बताया कि जब एंगल क्या हो, स्मॉल एंगल बनाओ सेंटर के ऊपर, तो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि जो एल है, एल लेंथ ऑफ आर्क जो है, जो एल है वो लगभग डायमीटर के इक्वल होता है। तो एल जो है, जो एल की वैल्यू आएगी वही वैल्यू लगभग डायमीटर ऑफ मून के इक्वल होगी, डायमीटर ऑफ मून के इक्वल होगी। और यही हमें फाइंड करना था, क्या, डायमीटर ऑफ मून। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। इरेज कर दिया जाए, बिल्कुल इरेज कर दिया जाए। बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो बड़े ही ज़बरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस कितनी है भाई, 3 सेंटीमीटर है। इज कट की जाती है, इज कट एंड बैंड किया जाता है so as to lie along the circumference
ठीक है सर, ऑफ आ हुप whose radius is 40 सेंटीमीटर। फाइंड इन डिग्री में फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, द एंगल विच इज सबटेंडेड जो सबटेंड किया गया है एट द सेंटर ऑफ द हुप। चलिए पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन होगा भाई। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक सर्कुलर वायर, यानी कि एक वायर बनाई गई है सर्कुलर, ये रही अपनी वायर। ये इस वायर को बैंड करके एक सर्कल बनाया गया है, ये बना है सर्कल। इस सर्कल की रेडियस दे रखी है कितनी भाई देखना, 3 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है सर, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। फिर क्या कहता है, इस सर्कल को काट लिया जाता है। इस सर्कल को काट लो और सर्कल को काट के इसको स्ट्रेट कर लो, सीधा कर लो। सीधा करेंगे तो सर्कल बन गया कुछ इस तरीके से, ये बन गया सर्कल कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया सर्कल कुछ इस तरीके से। तो पहली बात आपको क्या समझनी है कि इस वायर की लेंथ कितनी होगी, इस वायर की लेंथ कितनी होगी। अब देखो यही वायर, इसी वायर से क्या बनाया गया है, सर्कल बनाया गया है। और सर्कल का अगर इस वायर की आपको लेंथ फाइंड करनी है, इस वायर की आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो आप क्या फाइंड करेंगे, सर्कल की सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। जो सरकमफेरेंस होगी वही इसे वायर की लेंथ होगी। क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर वायर की लेंथ पता करनी है कि इसके चारों ओर जो वायर लगा था उसकी लेंथ कितनी है, तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, सरकमफेरेंस निकालनी पड़ेगी। सरकमफेरेंस निकलते ही वायर की क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी सर, ठीक है जी। तो देखिए सरकमफेरेंस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है 2πr, ठीक है जी। 2π की वैल्यू नहीं यूज करनी अभी, r रेडियस कितना दे रखा है 3, तो वायर की लेंथ आ गई 6π सेंटीमीटर, ये आ गई वायर की लेंथ। यानी कि जो ये वायर था ये कितना था, 6π सेंटीमीटर था, ठीक है सर। अब कहता है एक हुप बनाया गया है, हुप। अब कहोगे सर ये हुप क्या है, ये हुप क्या है, एक मेटल का बना हुआ क्या होता है, एक क्या बोलते हैं इसको, छल्ला। मेटल का बना हुआ एक छल्ला होता है, जैसे एक चूड़ियाँ होती है हमारी मेटल की बनी हुई है, सोने की है, चांदी की है। उस छल्ले को, मेटल का बना हुआ एक छल्ला या फिर प्लास्टिक का बन सकता है, उस छल्ले को क्या बोला जाता है, हुप बोला जाता है। जैसे आपने वो देखा होगा घुमाने वाला वो क्या है, हुप कहलाता है, ठीक है सर। तो ये कहता है कि जो ये वायर था, इस वायर को इसके चारों ओर लगाया जाता है, इस हुप, इस छल्ले के चारों ओर लगाया गया है। तो इस वायर को थोड़ा सा बैंड कर लेंगे और बैंड करके मैंने इस वायर को यहाँ चिपका दिया। ये वायर मैंने यहाँ से यहाँ चिपका दिया भाई, ये वायर मैंने यहाँ से यहाँ चिपका दिया। देखो ये वायर था, इस वायर को मैंने बैंड किया और यहाँ से यहाँ चिपका दिया। अब इसको बैंड करो या स्ट्रेट करो, लेंथ तो वही रहेगी, बिल्कुल रहेगी। यही वायर यहाँ लगाया गया है, तो ये वाली जो लेंथ है वो हमारी क्या रहेगी, 6π रहेगी, 6π सेंटीमीटर। फिर कहता है, क्या कहता है कि जो आपने वायर लगाया इसके चारों ओर, इस हुप, इस छल्ले के चारों ओर जो आपने वायर लगाया है, तो वो वायर सेंटर के ऊपर कितने का एंगल बनाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, सेंटर के ऊपर एंगल कितने का बने वो फाइंड आउट करना है। और कहता है जो ये हुप है, हुप उसकी रेडियस कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। क्या निकालना है भाई साहब, रेडियस, सॉरी एंगल निकालना है, एंगल। वो हम करते ही आ रहे हैं। क्या था फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू L/R। L बोले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये रही कितनी, 6π, ठीक है सर, 6π बाई में R बोले रेडियस, वो कितनी है 40। तो इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा किसमें, रेडियन में। आंसर आएगा किसमें, रेडियन में। लेकिन आंसर किसमें पूछ रखा है सर, किसमें पूछ रखा है, कहा था, डिग्री में पूछ रखा है आंसर। तो डिग्री में कैसे करोगे, जो आंसर आपका किस में आया है, रेडियन में आया है, उसको 180/π से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जो आंसर रेडियन में आया है उसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर किस में बन जाएगा, डिग्री में बन जाएगा। तो कहोगे सिर्फ पाई से पाई कट गया, 10 से 10 कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया,
2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, कितना आ गया भाई 9 और 3 की मल्टीप्लाई 27 डिग्री, 27 डिग्री। तो ये जो वायर है, अगर इस वायर को इस छल्ले के चारों ओर लगाया जाए तो सेंटर के ऊपर कितने का एंगल बनाएगा, 27 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो साथियों यहाँ हमारा कंसेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, पहली एक्सरसाइज हमारी क्लियर हो जाती है। तो +1 वाले बच्चे ध्यान दें, इस एक्सरसाइज को आज या कल की डेट में पूरा कर लें। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप मेरे पास क्या फोटो क्लिक करके अपनी नोटबुक की मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हो ना, सबको अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है और नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले यानी कि मंडे तक आपने अपनी फेयर कॉपी या फिर नोटबुक कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पे आपने शेयर कर देनी है। जो बच्चा शेयर नहीं करेगा, बंदर बना कर कहाँ छोड़ूंगा आपको पता ही है, अमेज़न के जंगलों में छोड़ दूंगा। साथियों इतनी सी कहानी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।